हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। मार्केट एक क्लोज रेंज में आज मूव कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी का जो मैंने 2-3 दिन पहले एनालिसिस किया था और आपको बताया था, जो चैनल है, जो काइंड ऑफ द फ्लैग पैटर्न में जो एक नैरो चैनल में डाउन साइड मूव कर रहा है, उसी में है मार्केट अभी भी स्टिल। सेंसेक्स और निफ्टी में अभी आपको जस्ट चार्ट पे शो कर देता हूँ। अगर आप देखें, लेट मी मैंने कुछ ये कहाँ खुल गया? ओके, सो कुछ स्पेसिफिक मैं आपको सेक्टोरियल क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। देखिए, आज रियलिटी, पीएसयू और आईटी सेक्टर बहुत वीक है। स्पेसिफिक अगर मैं आईटी की बात करूँ तो आईटी में कोफोर्ज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये चारों बहुत लूजिंग इसमें हैं। ऑलमोस्ट 1%, 1.5%, 2% के आसपास इनमें वीकनेस हो चुकी है और कोफोर्ज में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बिना डिले के चार्ट पे ले चलता हूँ और दिस इज़ निफ्टी चार्ट। देखिए, एज सच निफ्टी अभी उसी चैनल में काफ़ी दिनों से, मतलब लाइक 18 से उसी में मूव कर रहा है। लोअर हाइस के फॉर्मेशन में है और अभी यहाँ पर निफ्टी फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में भी मूव करे। सेम गोज़ टू सेंसेक्स। सेंसेक्स भी उसी स्टाइल में मूव कर रहा है। सो निफ्टी इस नैरो चैनल में मूव कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं और आई डोंट थिंक ये इतना फ्रीक्वेंटली फॉल करेगा, और मे बी ये यहाँ से अभी थोड़ा फॉल भी करे तो यहाँ से फिर इसकी एक रेंज, क्योंकि वैसे भी ये 25,000 राउंड नंबर है, इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए। अगर आप निफ्टी में ओआई डाटा देखेंगे तो ये देखिए आप, 15 मिनट का एक कैंडल है। सो स्टिल एक तरह से न्यूट्रल, क्योंकि साइडवेज ही ये मार्केट, तो न्यूट्रल बायसनेस है। आप देखिए यहाँ पे 25,100 के स्ट्राइक में कॉल और पुट का ओआई थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 CR और 64 लाख के आसपास का पुट और कॉल का ओआई है। आप अगर इसको रीड कर सकते हैं तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो मैं इसको किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ओआई डाटा को कैसे रीड किया जाता है। आफ्टर दैट 25,050, 25,000, 24,950, इस तरह से नीचे से अच्छी खासी बाइंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि पुट सेलिंग है, सेलर्स एक्टिव हैं, और 25,100 के ऊपर कॉल सेलर्स एक्टिव हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस न्यूट्रल है, दोनों तरफ इक्वल पुश करने के लिए लगे हुए हैं। सेम गोज़ टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी आई थिंक डाटा इसी तरीके से आपको दिखेगा। सेंसेक्स में नेगेटिविटी है थोड़ी, बट अभी भी स्टिल एक्टिव हैं वहाँ पर प्लेयर्स। सो देखते हैं। जैसा मैं मॉर्निंग में मैंने देखा था, कोफोर्ज में एक अच्छा मूव हुआ था। क्या हुआ कि कोफोर्ज वहाँ से क्रैश हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया। उसके बाद में फिर ये कैंडल्स में नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। अब इस सपोर्ट के बाद में जो ये सपोर्ट था, तो 16,400 का पुट मैं देख रहा था। 16,400 के पुट में एक मूवमेंट अच्छा था, लेकिन एक अपवर्ड मूव होने के बाद में एक स्टडी होके एक साइडवेज होके और बहुत तेज़ फॉल आया। यहाँ पे कहीं पर ये चीज़ साइडवेज हो गई। अब इसने जो ये ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके अगर इसको कंटिन्यूशन में आता है तो आई थिंक यहाँ से हमें 20 पॉइंट के आसपास का ड्रॉप एक और देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 12 हो गए हैं, साइडवेज मार्केट का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एक रिस्की चीज़ है। कोफोर्ज का लॉट साइज़ भी 375 का है, तो छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करना, और स्लीपरेज कॉस्ट अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पे स्लीपरेज अच्छा खासा हो जाता है, मतलब लाइक 50 पैसे से 40 पैसे के आसपास का तो स्लीपरेज ही हो जाता है इसमें। तो लिमिट ऑर्डर लगा के काम करने में ज़्यादा बेहतर है बजाय मार्केट ऑर्डर पे काम करने में। देखते हैं। अभी देखिए, अब ये ब्रेकआउट हुआ मॉर्निंग में, फॉल करने के बाद में यहाँ पे बहुत देर इस जोन में लगभग 16.40 से लेकर 30, ये 10 रुपये का जो जोन है, इस जोन में टाइम पास करता रहा है, और इसको अब ब्रेक किया है इसने। एक अच्छी कैंडल ब्रेक करी है इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। आप इसको देखेंगे तो स्टिल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी कैंडल क्लोज होना बाकी है।
पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसको ब्रेक करने के बाद भी, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में ये लाइक 33 रुपीज़, 33.5 रुपये के आसपास, या हम लोग अगर इस जोन की बात करें तो 31-32 रुपये के आसपास ये आया था। लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेक किया तो स्टिल इसने उस जोन को नहीं तोड़ा, उस प्रीमियम इसके वैसे नहीं गए। तो कहीं ना कहीं और 26 को इसकी जनरल मीटिंग भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी बायसनेस, अभी बाइंग स्टिल इंटैक्ट है और सेलर्स अभी एक्टिव वैसे हुए नहीं है। इसका अगर OI डाटा देखेंगे आप तो दिस वन, इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो स्टिल अभी इसमें सेलिंग है, रिमेनिंग है, लेकिन ये जो जोन है 20 जो मैं कह रहा हूँ वही वो 20 पे अच्छे खासा पुट का OI खड़ा है, उसके ऊपर सब है। अगर ये जाता है तो फिर एक फ्रीक्वेंट ड्रॉप आएगा यहाँ पे, बट ये जो रीटेस्ट कर रहा है और उसके बाद में प्रीमियम में वैसे स्पाइक नहीं है, सो ये चीज़ रिकमेंड मैं नहीं करूँगा अब इसमें काम करना फ़िलहाल, जब तक ये एक अच्छा कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आ जाता। और इसको अगर हम लोग देखें कि इसका क्या रेंज है, मतलब लाइक ये 2 मिनट में एक ये आर्ली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर रहा है, तो इसको भी अगर हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो ये देखिए आप, ये अभी यहाँ कहीं तो एटलीस्ट होना चाहिए था 32 रुपये के आसपास, पर है नहीं। सो ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्न का सब्जेक्ट है। अदरवाइज़ अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो जैसा कि मैंने कहा था 16-20, फिर उसके बाद में 16-5, ये 2 लेवल हैं जो हम देख सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से 16-20 और 16-5 मतलब जाता है तो फिर हमें 2 टारगेट मिलेंगे। एक हमें मिलेगा 35 रुपये के आसपास का, और फिर हमें मिलेगा लगभग 40 रुपये के आसपास का। वैसे मेरा 44 का व्यू था, लेकिन 40 रुपये के आसपास का एक ये व्यू इसमें मिल जाएगा हमको, बट देखते हैं अब ये क्या करता है। सेम गोज़ टू निफ्टी उस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेलिंग में जाएं। और बाइंग में क्योंकि EMAs के नीचे है ये, और अभी भी फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप बचा हुआ है यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल में साइडवेज मार्केट्स है, साइडवेज मार्केट में ही रहेंगे हम लोग, और उसमें कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, या मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको सीखना भी है तो देखिए इस तरीके से आप इसको ओवरव्यू को देखा करें कि जो चैनल आपने फॉर्म किया या मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे चैनल पे आके देख रहे हैं और उसको आपका लुकआउट है कि हाँ कुछ, तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और इस चीज़ को माइंडसेट को दिमाग में रखिए कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पर एक्टिव है। अब आप देखिए कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है, मैं इसको आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ये ड्रॉप, ये इशू होता है ऑप्शंस में, कि ऑप्शंस में जब ऑब्वियसली सेलर्स का मार्केट है, सेलर्स को ही फ़ायदा ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सेलिंग के लिए फ़ंड बहुत बड़ा लगता है, तो उनके पास में एक मनी पावर भी है। तो दैट्स वाई ये जो चीज़ आपको एक दिखती है ना कि यार ये इस तरह से मूव किया तो ये इतना क्यों ड्रॉप हो गया, ये सेलर्स का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और जब सेलर्स मार्केट में हावी हो रहे हैं तो बायर्स को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और बाइंग की तरफ मैं आपको एक इसमें कॉल साइड भी बता देता हूँ। ये हमारा पुट है 81,800 का, और मैं यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, तो हम 81,600 का कॉल देख लेते हैं, दिस वन। अब आप देखिए ये क्योंकि कहीं ना कहीं पुट की सेलिंग हो रही है, कॉल में भी एक अच्छा मूव है, लेकिन क्या ये अप मूव करके अभी, क्योंकि लोअर हाइज बना फॉर्मेशन में है, तो ये लोअर हाइज फॉर्मेशन बना के यहाँ में अगर रिवर्सल प्ले करता भी हूँ तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस टारगेट छोटा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें सो 1:1 भी यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है, अगर मैं स्विंग लो को यहाँ पर लेकर इस टारगेट को करूँ तो मुझे वो 1:1 भी एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। इस तरह के ट्रेड में मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, अगर किसी तरह से मुझे कंफर्मेशन मिल जाती और मुझे एटलीस्ट यहाँ भी मिलता तो मुझे 1:2 का रेशो मिलता, लेकिन ये चीज़ अभी मुझे नहीं दिख रही है। अब अगर हम यहाँ की बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड में मान लीजिए एक कैंडल मेरे फेवर में बनती है, फिर देन रिवर्सल होता है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद तो मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ के एंट्री भी करते हैं, ये आपका एसएल बनता है और आप टारगेट इसको करते हैं, तब जाके आपको 1:3 मिल रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन 1:2 कहाँ मिल रहा है आपको, दिस वन। सो इस कैंडल के बाद ये अचीव करना भी एक हेक्टिक चीज़ हो जाएगी। तो दैट्स वाई पहले एंट्री से आप सारे सिनेरियोज़ को ऑब्जर्व कर लें, रिसर्च कर लें, एनालाइज कर लें अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आफ्टर दैट आप एंट्री करें तो एक उसके बाद भी गलत हो सकते हैं और होते हैं, तो एक ये रहेगा कि चलो मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री एग्जिट तो एटलीस्ट परफेक्ट ही, बाकी तो फिर रूल्स ही फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है, विनर्स को ट्रेल करते जाओ, या अगर सिंगल क्वांटिटी में काम कर रहे हो आप तो फिर
एटलीस्ट 1:2 के टारगेट के लिए करो। या फिर अगर आपकी एंट्री के बाद में मार्केट ने धोखा दिया आपको, और जिस तरह जैसे कि अभी कोफोर्ज की अगर बात करें तो कोफोर्ज में ये यहाँ पर बहुत देर टाइम पास करता रहा और उस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उलझा दी उसने। तो अब अगर आपकी एंट्री के बाद आपके लॉसेस आ गए हैं और लॉसेस में अभी एसएल नहीं कटा है आपका, लेकिन फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके आसपास कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ रहे हैं और फिर आपको वीकनेस दिख रही है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि वहाँ पर आप बुक कर लीजिए उसको। उस ज़्यादा अच्छा है कि लॉस देने से। अगर आपको लग रहा है कि यार फिर से अपने एसएल की तरफ आ जाएगा, जैसे कि अभी जो हो रहा है, मान लीजिए मेरी 28 रुपये के आसपास एंट्री थी, 28 से ही आया लगभग 23.5 रुपये के आसपास। और जैसा कि मैंने इसमें देखा था कि जो स्विंग लो है वो हमारा 23 रुपये और 22.5 रुपये के बीच का एक बफर जोन है और उसमें हम लोग एसएल प्लान करेंगे। तो ये यहाँ से अगर 23 रुपये से 23 रुपये आ ही जाता है तो आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अब 28 रुपये जैसा मैंने बोला एंट्री का, तो 28 रुपये से ये यहाँ मूव करके देखिए 28 इस जगह पे 28-29 रुपये भी आया। तो अब आप इसका वेट मत करिए कि आगे क्या होगा। इस कैंडल के बाद का आपको कुछ भी नहीं पता है। इस कैंडल के बाद का जब जिस कैंडल पे भी आप करंटली मार्केट में है उसके बाद का आपको कुछ भी नहीं पता है। तो जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए और आपको वीकनेस ज़्यादा दिख रही है कि यार बहुत छोटे से टाइम मतलब पॉइंट से मेरा एसएल बचा है और अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या नियर कॉस्ट आ गया हूँ, तो अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करिए, फर्दर वेट करिए। और वेट करने के बाद में फिर ये 29, 30, 31 तक भी गया है, लेकिन आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित कर लेंगे। सो ये सिनेरियो है। बाकी तो अभी ऐसा कोई मार्केट में कुछ और मुझे दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। और मैं अगर अभी ओआई डाटा की निफ्टी में बात करूं, सो लाइक निफ्टी को मैं ओपन करता हूँ। निफ्टी में ये देखिए आप, निफ्टी में एक मॉर्निंग में ड्रॉप आया, गैप डाउन ही खुला था मार्केट और फिर एक ड्रॉप आया, मतलब गैप डाउन तो नहीं खुला था बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही खुला था मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे खुला था। तो वहाँ से एक ड्रॉप आया, सपोर्ट लिया, फिर जहाँ पे मार्केट खुला था वहीं से एक रेजिस्टेंस की वजह से फिर मार्केट ने नीचे क्रैश किया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आ गया मार्केट। और अभी स्टिल वहीं पे डे का जो ओपनिंग था ऑरेंज था, वहीं पर है मार्केट। अब हम यहाँ से जो 10:20 से अभी का जो ओआई डाटा है मैं आपको वो बता देता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में। सो निफ्टी में बेरिश ओआई डाटा तो बेरिश है, मतलब ऑलमोस्ट 2500, 2550, 25,000 तक पे ओआई डाटा बेरिश हो गया है। और ऊपर से पुट सेलर्स अभी निकल चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ये डर है कि ये यहाँ से फिर से नीचे आएगा, तो वो पुट को सेल करने में नहीं है बैठे हुए। हाँ, कॉल सेलर्स भी इतने एक्टिव नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं ये कहूँगा अभी कॉल सेलर्स अगर एक्टिव होते, आई मीन सॉरी, कॉल सेलर ही अभी एक्टिव है, पुट सेलर अभी एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक रिस्की हो जाएगी एंट्री करना। इसको मैं साइडवेज ही कहूँगा जब तक कि मुझे कोई एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाएगी आफ्टर दिस चैनल। और 1 बजे के आसपास क्या होता है, सेंसेक्स में भी सेम है। सेंसेक्स में नीचे 81,400 और 81,100 के बीच में थोड़े से पुट सेलर एक्टिव है, अदरवाइज़ तो ऊपर पूरा डाटा नेगेटिव है, बेयरिश है। सो देखते हैं। टाटा मोटर्स भी मेरे वॉच पे है, रडार पर है, बट टाटा मोटर्स अभी क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर ही पूरा वीक है, दैट्स वाई टाटा मोटर्स उसमें सबसे ज़्यादा लूजिंग है ऑटो में। और ऑटो में मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि अशोक लेलैंड है, मारुति है और टाटा मोटर्स है। अभी अशोक लेलैंड चार्ट में ऊपर आ गया, लेकिन अशोक लेलैंड क्या है, बहुत छोटी स्क्रिप्ट है, तो उसमें इतना मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूँगा नहीं, रिस्क बड़ी हो जाती है। 1 रुपये पे मतलब काफ़ी होता है। तो ये 10 रुपये के आसपास है, इसका हाई है आज का अराउंड 12 रुपये 25 पैसे के आसपास। अब ये यहाँ से अगर जाता है वापस नीचे तो वही है, यहाँ से 11-12 रुपये के आसपास जाएगा, लेकिन हमें फर्दर अप मूव डाउन मूव के लिए 675 रुपीज़ के आसपास इसको गिरते हुए देखना है, उसके बाद इसमें अच्छा मूव होगा। लेकिन इतने अब आप अगर इसकी देखेंगे बाइंग का, तो काफ़ी बाइंग में ये काफ़ी वो स्क्रिप्ट 800 का लॉट है इसका, तो हर एक रुपये के अप एंड डाउन पे आपको 800 रुपये का प्रॉफिट और लॉस दिखता है, तो वो चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ से प्लान करूँ पुट को बाय करने का और मैं इसमें एसएल अगर प्लान करूँ इसी जगह से, तो देखिए अब ये छोटा सा एसएल है, तो यहाँ से ये एसएल बनता है 35 पैसे का, ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन ये जो एसएल है 1 रुपये का, यहाँ 800 रुपये का एसएल बनता है मेरा, और क्या मुझे उसके सामने उतना प्रॉफिट मिल रहा है अभी? तो क्योंकि वैसे भी एंट्री नहीं है, तो एंट्री तो ऊपर ही बनेगी, तो मुझे वो चीज़ें देखनी होती हैं। आपका एसएल प्री डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए आप ब्रह्मा नहीं है आपकी, आपको पता होगा कि एसएल कहाँ पे प्लेस होगा। एक
एनालाइज करके आप सिर्फ उस चीज़ को करते हैं कि ये एक सेफ एसएल है, इसके नीचे गया तो फिर तो मैं बिल्कुल निकल जाऊंगा, लेकिन इसको नहीं छुआ, जो कि मोस्टली और प्रॉबेबली ये हो सकता है कि इसको नहीं छुए, तो फिर आप वहाँ पे बने रहिए और फिर गेन करते रहिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अपने प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट और टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो ट्रेल भी करते रहिए। ये नहीं कि अब तो प्रॉफिट के बिल्कुल पास आ गया है, 10 20 30 पैसा बचा है तो मैं ट्रेल करूँ ही ना। जब आप अपने टारगेट के बहुत पास आ गए हैं तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल ट्रेल कर दीजिए। उससे ये होगा कि अगर ये रिवर्स, कुछ पैसों से भी कई बार रिवर्स हो जाता है, तो वो रिवर्स होगा और फट से आके आपके अगर एसएल को काटा भी तो आपके अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ब्रोकरेज को छोड़ के। तकलीफ तो वहाँ भी होगी कि यार वो 20 पैसे 10 पैसे 30 पैसे 40 पैसे से रह गया, लेकिन अगर वो 20 पैसे से रहने के बाद में 1 रुपये का लॉस दे गया आपको, तो फिर आपको बहुत अखरेगी वो चीज़। सो माइंडसेट इसी तरीके से रखिए। अभी मैं आप कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ उसमें, ना मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ मुझे अब बिल्कुल साइडवेज दिख रही है। सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, अभी बैंक निफ्टी में तो मैं सच कोई ट्रेड कर नहीं रहा हूँ। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में वही सिनेरियो है, लोअर राइज बना के अब इस जगह पे आके अगर ये सपोर्ट लेता है यहाँ से, तो फिर एक हमें ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी कंसल्टेशन के बाद बाइंग आई है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें पुट साइड में या सेल साइड में जाना चाहिए। और बाइंग साइड में इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस साइडवेज जोन में, इस कंसल्टेशन फेस में, दिस वन, ये वाला जो कंसल्टेशन फेस है, दिस वन, यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम गला देगा ये। सो क्या ही सेंस है इसका भी इसमें काम करने का। थिंक मार्केट में अभी हमें देखना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। जैसे ही कोई अपडेट होता है या किसी तरह का कोई ट्रेड बनता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करता हूँ। इस वीडियो में या किसी भी मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो में आपका पर्पस सीखने का होना चाहिए, ना कि ट्रेड को फॉलो करने का। कि लाइक मैंने कह दिया कि अब से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, या जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि निफ्टी में मुझे एक 500 पॉइंट की अप्रेली उस चैनल को ब्रेक करने के बाद दिख रही है, तो आप बंद आंखों से बिल्कुल उस पर भरोसा ना कर लेकर यहाँ से ले लूँगा जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छे से अच्छा ट्रेडर, और मैं तो खैर उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेडर्स भी एक रिस्क लेके तो चलते हैं। उनका भी एनालिसिस मल्टीपल टाइम, मे बी 60-65% टाइम गलत हो जाता है, बट वो 35-40% भी अगर सही हो रहे हैं तो वो रिस्क रिवॉर्ड की वजह से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। हम वो फॉलो नहीं करते हैं। और जब भी आप रूल तोड़ेंगे, आप बिलीव करिए, आप एक अपने सामने रूल्स लिख लीजिए कि लाइक ओवर ट्रेडिंग, एक रूल ओवर ट्रेडिंग हो गया, दूसरा रूल हो गया पोजीशन साइजिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन साइजिंग करना है। आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 500 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। फिर उस हो गया कि रूल्स ओवर साइजिंग और पोजीशन ओवर ट्रेड, ये कुछ रूल्स हैं, इनमें से आप टिक करते जाइए कि आज मैंने क्या क्या किया या मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इनमें से आपने जिस दिन भी एक रूल भी ब्रेक किया, आप बिलीव करें कि आपको उस दिन लॉस होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आप काम करिएगा। और आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको कब अपडेट करूँगा, देखते हैं। ओके, निफ्टी में एक साइडवेज चैनल तो है ही, अभी साइडवेज में ही चल रहा है निफ्टी, लेकिन एक ये चैनल फॉर्म हुआ है और अब आप देखेंगे कि यहाँ ये रिजेक्शन है, यहाँ से सेल ऑफ है, सेलर एक्टिव है, यहाँ से सेलिंग आई है। लेकिन अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोग फिर एम करेंगे दिस वन, दिस 25,030 के आसपास का जो ये लेवल है, और पहला टारगेट होगा हमारा 25,000, क्योंकि रिजेक्शन यही है, तो दिस वन 2560, दिस वन। सो यहाँ से तो कोई ज़्यादा मूव मिलेगा नहीं हमें, दिस वन, ये तो 14-15 पॉइंट है, लेकिन हमें यहाँ से फिर ये एक अच्छा खासा 40-45 पॉइंट का ड्रॉप मिल सकता है। सो हम अगर कहीं इसको यहाँ पकड़ते भी हैं, अगर ये मिलता है हमें, तो हम लोग यहाँ पे 15 नहीं तो 10 पॉइंट का स्कैल्प ये होता है, और जो बॉटम है वो हम लोग देख रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे 25-28 पॉइंट का ड्रॉप 140 तक की रेंज यहाँ मिल जाएगी। बट वो कब होगा, जब ये कन्फर्मेशन कैंडल यहाँ से गिरेगी, मतलब कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी हमें तब। और उसमें भी मैं फिर यहाँ आके अगर ये फिर से यहीं से रुकता है तो इसमें बैठना अभी कोई समझदारी नहीं होगी। सेम गोस टू सेंसेक्स, कोफोर्ज में तो देखिए अब आप ये होता है कि ड्रॉप आया, अब आपको जो प्रीमियम देखना है वो प्रीमियम आपको काफ़ी कुछ दिखा देगा, बता देगा, क्योंकि ये जो ड्रॉप आया, ये जो ड्रॉप आया और इसमें जो ये प्रीमियम बढ़ा,
तो आप देखो कि प्रीवियस को भी वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस शो करता है कि मार्केट में क्या है, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आप एंट्री ना करें। एज अ बायर आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना होगा, और जितनी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी वो आपको यहाँ पे बेनिफिट देगी। सो आई डोंट थिंक कि आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट करें, ये आपके बहुत काम की रहेंगी। ऐसा अभी कुछ भी मार्केट में है नहीं, बस यही एक चीज़ थी जो मुझे आपको अपडेट करनी थी। आगे अगर कुछ अपडेटेशन आएगा इसी पर्टिकुलर ट्रेड में डे में, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो यही जोन है जो हम देख रहे हैं कोफोर्ज में हालांकि ये ब्रेक हो गया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। निफ्टी में सेम चैनल में ड्राइव कर रहा है। सो आई थिंक अभी आज के लिए तो हो गया, डन फॉर द डे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई फर्दर ऐसी मूवमेंट हमें मिल सकती है, मिलेगी भी तो वैसे भी अब 1 बजने वाला है, 1 बजे के बाद में कुछ मिलती है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो यही हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। क्या हम माइंडसेट लेके मार्केट में काम करते हैं, और एज एन ऑप्शन बायर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सेलर्स में तो क्या है कि आपने अगर आउट ऑफ द मनी इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में भी जाकर कुछ सेल कर दिया, तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रीमियम डीके की वजह से बेनिफिट मिल ही जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती है अनटिल इसकी मार्केट ट्रेंडिंग हो और आपके अगेंस्ट में हो। पर ऑप्शन बायर को बहुत सारी चीज़ें फेस करना होती हैं। प्रीमियम्स गल रहे होते हैं, मूवमेंट्स नहीं हो रहे होते हैं, आपके डायरेक्शन में नहीं हो रहा होता है, एकदम बड़े बड़े स्पाइक आ जाते हैं, प्रीमियम इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट में चला जाता है कि फिर आपकी छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी सब का सत्यानाश हो जाता है। तो बहुत कुछ है, फिर न्यूज़ डाटा ये वो। तो ऑप्शन बायर के केस में रूल्स सबसे ज़रूरी हैं। रूल्स में सिर्फ ये नहीं है कि चार्ट पे क्या दिख रहा है, माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ठीक है, देखते हैं, अभी के लिए इतना ही। ओके, सो एज यू कैन सी मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि जो हम लास्ट 2-3 डेज से डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैनल है, इस चैनल में जो मूवमेंट हो रहा है अभी भी मार्केट उसी चैनल में है। और आप देखेंगे, जब मैंने मॉर्निंग में आपको कहा था, लेट मी हाइड दिस, ओके हाँ, सो बिल्कुल वहीं से उसने एक बॉटम बनाया, और बॉटम से बिल्कुल उसी जगह पर आकर साइडवेज हो गया है, और वहाँ से फिर रिजेक्शन ले रहा है। लेट मी, सो प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग पुट का 200 इसलिए क्योंकि वो इन द मनी था, और दैट्स वाई उसका प्रीमियम इतना गिरा। और ये आप देखेंगे तो यहाँ से 162 से ऑलमोस्ट इसने 235 के आसपास का टॉप बनाया है 25,000 के कॉल ने। अब यहाँ से क्या ये बिहेवियर रहता है, देखिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। एज यू कैन सी, और आप जानते हैं कि ये जो चैनल में मूव कर रहा है, तो हम कैसे प्लान कर सकते थे। हर बार जब सेलिंग आई है तो हम लोग वहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ में एक स्विंग में बैठ सकते थे, मतलब लाइक स्विंग इन द सेंस नॉट जस्ट फॉर फ्यू डेज, बट कुछ आवर्स में भी आप इसको कैप्चर करके और काम कर सकते थे इसमें। और ये दोनों तरफ आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब करंटली क्या हो रहा है कि मार्केट, इसको मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताऊँ, 1 आवर इज़ गुड। देखिए आप, ये उसी चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। अब ज़रूरत ये है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करके एक अच्छा अपमूव, एक अच्छी कैंडल बनाए, तब हम स्विंग में इसमें बैठ सकते हैं फर्दर अपमूव के लिए। सेम गोज़ टू सेंसेक्स में भी वही सेम चीज़ हुई है, सेंसेक्स में भी वही सेम चीज़ हो रही है। देखिए आप, उसी चैनल में मूव कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन से इस पे क्या बिहेव रहता है दिन फिर इसका। और पिछली बार जब इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी, हालांकि ठीक है, हम अगर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ भी करें तो भी हमें ये एक रेंज मिल जाएगी। तो उसी रेंज में ये मूव कर रहा है। हालांकि हम लोग इसको ले लेते हैं, ये एक अच्छा रिजेक्शन जोन है, और ये वाला भी तो उसी चैनल में मूव कर रहा है, दिस वन। हाँ, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था नहीं, क्योंकि होना भी नहीं था इतने बड़ी टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये मूव कर रहा है और वही सेम चीज़ में कर रहा है मूव, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ओवरव्यू है उसके अकॉर्डिंग ही बर्ताव कर रहा है। सो इस छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप कॉल और पुट के अकॉर्डिंग पोजीशन बना के छोटे स्कैल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्विंग में बैठना है, तो स्विंग में बैठने के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंटली बैठना पड़ेगा, और ब्रेकआउट करके फिर आप, अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें एक ठीक ठाक छोटी सी क्वांटिटी, जितना कम हो सके आपके कैपिटल रिस्क एप्टाइट जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग उसमें बैठकर, और फिर आप लंबा इसको राइड कर सकते हैं।
फिर आपको ये छोटे छोटे chaotic सिचुएशन पे घबराना नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना भी नहीं है। नहीं तो क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा, आप जैसे कि अगर मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ तो देखिए आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब वॉलेटिलिटी हो रही है, ऊपर नीचे प्रीमियम डीके हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। अगर आपका व्यू स्विंग का है और आपको एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करना, चलिए ठीक है, एक दिन में आपने 10-20-30 पॉइंट बना लिए, हो सकता है आपको 2-3 हज़ार का फ़ायदा हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार काश मैं मैं कॉल की बात करता हूँ, आप यहाँ से 252 से अगर इसको 500-600 तक देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। इसलिए एनालिसिस ज़रूरी है, प्लस अपने माइंडसेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करके और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अभी समय हो रहा है 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और अब मार्केट बिल्कुल साइडवेज जोन में है, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है और कोई खास फर्दर डाउनफॉल मुझे दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि इतना गैप डाउन खुलने के बाद, ड्रॉप करने के बाद, कंटिन्यूशन आने के बाद फिर एक स्विंग रिवर्स हो गया पूरा यहाँ से, और रिवर्स होकर हमारे उस चैनल को उसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके अब यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये गिरता भी है तो गिरने में कितना प्रीमियम स्पाइक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बायसनेस अब बाइंग की तरफ बनती जा रही है। तो जब हम वेट करेंगे कि हमारा ये चैनल ब्रेक होकर एक अच्छा खासा हमें ऊपर कंफर्मेशन कैंडल मिले, तो हम उसमें छोटा एसएल लेके बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। सेम गोस टू सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। सो देखिए आप दोनों तरफ के प्रीमियम्स कितने मतलब एक नॉर्मली 400-500 पे चलते हैं, 450 तक चलते हैं इसके प्रीमियम्स। ये जितना इनमें डिके होना था वो हो गया। अब कल क्या होगा कि जिस भी तरफ मूव होगा हमें एक अच्छा मूव मिल जाएगा, और हम उस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कल। यूजुअली सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मूव अच्छे मिल जाते हैं। छोटी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स लेने का आपका प्लान होना चाहिए, और वो आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी दे जाता है। क्वांटिटी एक लॉट होता है 20 का, तो आप 20, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, में भी काम करेंगे तो कुछ पैसा लगा के कुछ अच्छा रिटर्न आपको परसेंट वाइज अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कभी भी रिटर्न को ऐसे मत देखिए कि यार मेरे तो 200 रुपये बने, 300 रुपये बने, 500 रुपये बने, 600 बने, 1000 बने, 2000 बने, 3000 बने, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। आप ये देखिए कि आपने जितना प्लान किया, कितना कैपिटल इसमें आपने इन्फ्यूज़ किया, उसके बाद आपने जितना एसएल प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग क्या आपने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट था उसको फॉलो किया, और उसके अकॉर्डिंग आपने रिवॉर्ड लिया कि नहीं लिया। आर फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्क रिवॉर्ड आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप शायद किसी दिन पैसा बनते हुए देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में वो लॉस में ही कन्वर्ट होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है चीज़। अब अभी जिस हिसाब से ये टाइम पास कर रहा है, और ये जो चैनल है सेंसेक्स में, ये चैनल में बाइंग करने का कोई सेंस बन नहीं रहा है, पुट साइड आई मीन सेल ऑफ करने का। अब यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है इसने, छोटी ट्रेंड लाइन, छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि ये एक बहुत सडन फॉल आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि स्टिल अभी ये उसी चैनल में है। सेम गोस टू निफ्टी, यहाँ पे भी उसी चैनल में है। अब इस चैनल को ब्रेक करता है तो ये ट्रेड हम आज नहीं करेंगे, अब ये ट्रेड हमको कल मिलेगा। सो इस ट्रेड को करने के लिए हम लोग अब सिर्फ अभी हमारा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा ओवरव्यू क्या है। मैं ये सारे हटा देता हूँ जो ओवर है, आपको चार्ट पे थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। दिस वन हर बार आया ड्रॉप किया, हर बार आया ड्रॉप किया, फिर हर बार आया, यहाँ तो काफ़ी अच्छा गैप डाउन खुला था, फिर आया कंसोलिडेट हुआ, ड्रॉप किया। तो ये एक जो फेस है ये वाला, दिस वन, लेट मी मार्क दिस चैनल, दिस वन, ये जो एक फेस है ये हमारा ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और नीचे अब हमारे पास एक जोन बन चुका है यहाँ पर, दिस वन 81, 580, 590, मतलब 600 के आसपास का जो ये जोन है, ये जोन हमारा नीचे की तरफ ब्रेक होना, और ऊपर यहाँ से हमें एक 82,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिले। लेकिन जब तक वो ये 300-400 पॉइंट की रैली नहीं कर देता तब तक हम और ऊपर फर्दर रैली का अभी प्लान नहीं करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें शायद एक अच्छा मूव देखने को मिल जाए। जस्ट सेंसेक्स ने एक ब्रेक किया है। सो एज यू कैन सी पुट में प्रीमियम स्पाइक हुआ है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का एक रैली यहाँ पे मिल गई है, और निफ्टी में भी यही चीज़ हो रही है। अब इस ब्रेकआउट को देखकर, ब्रेकडाउन को देखकर हम लोग अगर यहाँ पे इस 2 बज रहे हैं और इस कैंडल के बाद एक छोटा सा अगर स्कैल्प करने की कोशिश करें तो क्या हम यहाँ पे एक बड़ा टारगेट पकड़ पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे जो अभी मैं अगर आपको एक सिनेरियो देता हूँ, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए इस जगह पे आपका। एक लॉट है, एक लॉट खरीदने में आपको यहाँ पे 6,000 रुपये के आसपास लगेंगे।
अब क्या इस 6000 के आसपास आपको ये लॉस 70 पॉइंट्स 75 पॉइंट्स का एक राउंड नंबर पकड़ लीजिए आप, सेफ साइड में 80 पॉइंट्स ही पकड़िए आप। 80 पॉइंट्स मतलब 1600 रुपये का आपको लॉस यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। एसएल आपका हेल्दी एसएल होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे 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 करता रहेगा टाइम पास। अभी मिलेगा टारगेट आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से क्या हम 80 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 1:2 का रिवॉर्ड, क्योंकि उसके लिए इसको पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा, वही 580 के आसपास। तो क्या ये हमें मिल पाएगा? ये हमारा रेंज होना चाहिए। मतलब अगर कहीं यहाँ पे आपने इसको कैप्चर किया है तो ये आपका 80 पॉइंट्स का एक रिस्क होता है यहाँ पे, और रिवॉर्ड आपका फिर होना चाहिए एटलीस्ट ये दिस वन, रिवॉर्ड होना चाहिए दिस वन, तब जाके आपको एटलीस्ट 1:2 का एक रेंज मिलेगा, और एंट्री ऐप की करीब करीब यहाँ ही बन जाए तो ठीक है। बट ये एंट्री बनने के बाद अब क्योंकि जो समय हो रहा है और जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा, तो क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि इतना बड़ा मूव हमें मिल सकता है? आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा मूव, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, एक अच्छी बाइंग आई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास किया, साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर एक अच्छी रैली आई। अब यहाँ से ड्रॉप किया, कंसोलिडेट होकर फिर ड्रॉप किया, पर ये आप इनकी विक्स देखिए, कोई इनडिसिसिव कैंडल्स बनी हुई, कोई डिफाइन डायरेक्शन नहीं है। फिर नीचे आया, फिर वापस पुल बैक आया, नीचे आया, और यहाँ पे आगे अब इस जोन में ये जोन ये प्रीवियस जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने खुद को पुल बैक लिया, और ये पुल बैक तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे मैं इसको ले लूँ तो ये हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके टारगेट के हिट होने के। सो दैट्स वाई अगर आपने मॉर्निंग में अच्छे ट्रेड कर लिए हैं, प्रॉफिट छोटा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, परसेंट वाइज आपने अच्छा निकाला है, तो फिर आप शांति से बैठ जाइए, फर्दर ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। सेम गोज़ टू निफ्टी। कल एक्सपायरी है तो हम लोग कल काम करेंगे। सो आई होप कि आपको ये साइकोलॉजी समझ आ गई होगी, और पिछले 3 से 4 दिन से जो मैं बता रहा हूँ एक आपका ओवरव्यू, मतलब हालांकि मैंने भी इस पर्टिकुलर चैनल में कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, ये जस्ट एक स्टडी पर्पस और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई चीज़ पैटर्न चैनल फॉर्म किया और उसमें आप देख रहे हैं और वो उस चैनल को रिस्पेक्टिवली उसमें ट्रेंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 बार अब क्या हो सकता है इसमें। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ से मुझे एक ड्रॉप मिल सकता है यहाँ तक का, फर्दर डाउन साइड, यहाँ से कल एक्सपायरी है बिकॉज इसलिए यहाँ से एक फर्दर डाउन मिल सकता है, तो मुझे इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। या फिर कल यहीं पर खुलते या गैप अप खुल के टाइम पास करके एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ किया, तो फिर देन कॉल साइड में भी हमें एक प्रीमियम जंप होते हुए दिखेंगे। सो या दिस इज़ इट। ये ही माइंडसेट और यही सिनेरियो में हम लोगों को सोचना चाहिए। आप ट्रेड ना करें, लेकिन समझें कि आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम्स बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं पसंद करता हूं दोनों प्रीमियम्स, पुट और कॉल को ओपन करके सेलिंग और बाइंग के कैंडल्स को देखना और उनमें बिहेवियर को भी समझना होता है, क्योंकि सिर्फ इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दोनों कहाँ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, और खासकर सेंसेक्स में, कि मार्केट तो डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। वैसे होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है और मार्केट चलता है बाइंग और सेलिंग पे, इससे ये दोनों जुड़े भी हैं और एक तरीके से इंडिविजुअल भी हैं। सपोज़ किसी के पास बहुत बड़ा फंड है और अभी मार्केट जैसे कि ये जो कैंडल्स बना रहा है डाउन साइड की, तो पुट साइड में तो ये भी बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन किसी ने यहाँ पे सोचा, और अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे तो नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाएगा, तो आपने कॉल खरीद लिया, लेकिन किसी ने यहाँ पे ह्यूज सेलिंग कर दी कॉल की, और पर्टिकुलर उस स्ट्राइक में कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्ट्राइक दिखाऊँ, ये OY चेंजेस हैं, अब 81, 800, 900, अब देखिए 17 लाख, 15 लाख, 21 लाख, यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, यहाँ से तो नेगेटिव हो गया है बाइसनेस, तो पुट साइड में नेगेटिव हुआ है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में यहाँ पे 81,800 में पुट अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 81,900 में तो कॉल में सेलिंग हो रखी है ज़्यादा पुट के कंपैरिजन में। तो ये कहीं ना कहीं ये साइडवेज टाइम पास जोन है, और इसमें मैं कैसे एंट्री कर लूँ, तो कौन किस पर्टिकुलर स्ट्राइक में कहाँ पर क्या देख रहा है, हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमें एज अ ऑप्शन बायर बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। बहुत फास्ट सारी चीज़ों को मिला के समअप करके हम एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी जब हमारे फेवर में ज़्यादा होती है 60% से ज़्यादा, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब हम इसमें काम कर सकते हैं विद डिफाइंड स्टॉप लॉस। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो देन आप अपना नुकसान करवाने के लिए डेफिनेटली बैठे हुए हैं और करवाएंगे नुकसान, क्योंकि ये चीज़ यहाँ एंट्री करने के बाद में मैं यहाँ भी आ गया, मेरा एसएल नीचे है, मैं यहाँ भी आ गया, कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव दिखेगा, मुझे टेंशन होगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। अनटिल अनलेस कि मैं छोटी क्वांटिटी
रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से पूरी राइट करूँ इस चीज़ को, तब तो ठीक है। एक लॉट में मुझे कितना लॉस हो जाएगा, एक लॉट में मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे 80 पॉइंट से 1600 रुपये का मेरा लॉस होगा पर लेकिन यहाँ पे आ गया तो मुझे यहाँ पे लगभग 900 रुपये के आसपास का लॉस दिखेगा। अभी देखिए कि जैसे कि लाइक यहीं पे मैं मानता हूँ कि 92 के आसपास मेरा एंट्री थी, तो मुझे लगभग 200 रुपये का लॉस दिख रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चीज़ को से मैं तनाव में ना हूँ, उसको झेल जाऊँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, क्योंकि मेरा रिसर्च और मेरा एनालिसिस कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। जब मैं कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को समझ लूँगा तो मैं यहाँ राइट करूँगा। रिस्क मैनेजमेंट भी मेरा सही है, मेरा एसएल प्लेस है। एसएल को कभी भी चेंज नहीं करिए। मैं एक बार और कहूँगा कि आप अपना टारगेट ज़रूर बदल दीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन आप टारगेट चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, ऊपर मैं 1:2 के लिए बैठा था, 1:1 क्रॉस कर गया, लेकिन 1:2 जाने में बहुत तड़प रहा है, रुक रहा है, हमें बार बार झेल रहे हैं हम उस चीज़ को कि यार टेंशन होता है, जब पैसा लगा होता है तो टेंशन होता है, छोटा बड़ा कोई भी अमाउंट लगाओ। तो हम उसमें ये देख के चले कि हम रिस्क छोटी से छोटी लेके चले। अगर मैं 800 के सामने 3 गुना प्रॉफिट बनाने के लिए तैयार हूँ, 2400 के आसपास, 2500 के आसपास, तो ठीक है, उसमें मेरा 800 के सामने 800, 900, 1000 रुपये बन भी रहा है। और जब वो रिवर्स हो रहा है तो या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकाल दूँ या फिर मैं राइट करूँ उसको, एटलीस्ट ट्रेलिंग करूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो 465 जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी अगर वो मेरा 375 पे खड़ा है तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अभी जब वापस से रिवर्स हुआ है तो मैं एटलीस्ट इस जगह पे आ जाऊँ जहाँ पे मेरा स्विंग लो, नेक्स्ट स्विंग लो है, तो एटलीस्ट कुछ लेके बाहर निकलूँ मैं। आपने मान लो 50, 60, 70 रुपये का ब्रोकरेज आपके एक ट्रेड में लग रहा है और आप 200 रुपये बना रहे हैं, तो कम से कम घर पे 140, 150 रुपये तो आएगा, क्या बुरा है। तो एटलीस्ट इस तरीके से साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करें आप। सो आज के लिए इतना ही है। और अब कल के लिए मेरा सिनेरियो, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बायसनेस बाइंग साइड में नहीं हूँ, देखते हैं आज मार्केट कहाँ क्लोज होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कल सेंसेक्स में और मे भी निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कुछ अच्छे मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस। और भी आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एजुकेशन कहीं से भी लेना कोई बुरा नहीं है, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स। सीखें आप, समझें आप, मुझसे सवाल कर सकते हैं आप, कोई भी हो आप, भाई आप जॉब सीकर्स हो, स्टूडेंट हो, ट्रेडर हो, ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो भाई जो तनाव और तकलीफ़ें इस बिज़नेस में हैं वो हम जैसे लोग या हमसे भी अच्छे लोग, उनसे सीखने में क्या बुराई है। एक्सपीरियंस से ही काम आपको सीखने को मिलेगा, तो बुराई नहीं है इस चीज़ में। सो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आगे भी आने वाली अपडेट्स आपको आती रहें और मैं मोटिवेट होता रहूँ। गुड बाय, टेक केयर, माता जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। हैव अ नाइस डे।